हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक जापानीज़ रोमांटिक मूवी जिसका नाम है माय कोरियन टीचर ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत होती है योंग नाम के एक लड़के से जो कोरियन है और अभी जापान की एक कंपनी जो हर्ब्स बेचती है उसमें सेल्समैन का काम करता है। पर अगले महीने से उसकी जॉब जा रही है, लेकिन उससे पहले उसे कंपनी की तरफ से एक लास्ट टाइम कुछ प्रोडक्ट की सेल के लिए ओकिनावा जाना है। पर जब योंग घर आता है तो अपनी गर्लफ्रेंड यूरी को किसी और आदमी के साथ देखता है, जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसे ब्रेकअप कर लेती है और अगले दिन वो ओकिनावा आता है। और प्रोडक्ट सेल करने के बाद जब इसकी जानकारी अपनी कंपनी में देता है तो पता चलता है कि उसकी कंपनी ही नकली हर्ब्स बेचने के फ्रॉड में बंद हो रही है। तो बेचारा हताश लाचार होकर एक पार्क में आके बैठता है। एक तरफ तो उसकी जॉब चली गई और दूसरी तरफ गर्लफ्रेंड ने भी धोखा दे दिया। पर ऐसा नहीं था कि योंग पूरी दुनिया में अकेला था, उसकी फैमिली थी, बल्कि वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। उसके फादर होटल बिजनेस में थे, पर योंग की उनके साथ नहीं पड़ती थी, इसीलिए वो सब कुछ छोड़कर जापान चला आया। अभी बेचारा अपनी लाइफ के बारे में सोच ही रहा था कि उसकी मुलाकात कावामोतो और सायूरी नाम के दो लोगों से होती है, जिन्हें जब ये पता चलता है कि योंग कोरियन है तो वो उसकी खूब दीवानदारी करते हैं, उसे ड्रिंक कराते हैं और घंटों उससे बातें करते हैं। और योंग भी उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में बताता है, जिस पे दोनों उसे सुझाव देते हैं कि अभी ना तो वो टोक्यो जा सकता है ना ही वो कोरिया जाना चाहता है, तो कुछ दिनों के लिए उसे ओकिनावा में ही रुकना चाहिए। पर तब तक योंग इतने नशे में था कि बार में ही सो जाता है। अगले दिन उसकी आंख एक अनजान घर में खुलती है, जहां कावामोतो उसे बताता है कि अब से वो यहीं रह सकता है और साथ ही उसे अपने इंटरनेशनल लैंग्वेज इंस्टीट्यूट के बारे में भी बताता है, जहां अब से योंग उसका नया कोरियन टीचर होगा। जिसके लिए योंग पहले तो तैयार नहीं होता, क्योंकि उसके पास टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही वो ये कर सकता था। जिस पे कावामोतो उसे बताता है कि रात तो उसने उसकी डील एक्सेप्ट कर ली थी। तो ना चाहते हुए भी योंग उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि जॉब तो उसे चाहिए ही थी। पर काम के पहले दिन ही योंग अपनी क्लास के सामने बहुत नर्वस था। उसकी क्लास में थोड़ी ही स्टूडेंट थे, वो भी जैसे उससे कुछ खास इंप्रेस नहीं हुए थे। लेकिन उसके क्लास में एक लड़की थी जिसका नाम था साकुरा, जो उसे पूरे टाइम अजीब तरीके से घूरती है। और उसके बारे में पूछने पर कावामोतो और सायूरी बताते हैं कि वो बहुत ही सीरियसली कोरियन लैंग्वेज सीखना चाहती है। वैसे तो साकुरा की कहानी बहुत ही दुख भरी है, क्योंकि प्रेजेंटली साकुरा एक ट्रैवलिंग एजेंसी में इंटर्न के तौर पे काम कर रही है, जहां उसे सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया गया है क्योंकि उसे थोड़ी बहुत कोरियन आती है। पर अपनी जॉब को परमानेंट कराने के लिए उसे कोरियन लैंग्वेज अच्छे से सीखनी होगी और ये जॉब उसके लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि साकुरा अपने घर की इकलौती कमाने वाली है। उसके पेरेंट्स बचपन में ही मर गए थे, जिस वजह से वो अपनी दादी माँ के साथ रहती है, जिनकी तबीयत अक्सर खराब ही रहती है, तो उसे ही उनका ख्याल रखना होता है। साकुरा की ये दुख भरी कहानी सुनकर योंग को भी उसके लिए बुरा लगता है। वहीं साकुरा की लाइफ में उसकी दादी माँ के अलावा उसका 5 साल का बेटा काई भी था, जिसे वो अकेले ही पाल रही थी। दरअसल साकुरा तब बहुत ही छोटी थी जब काई उसे होने वाला था और उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला गया, लेकिन साकुरा ने हिम्मत नहीं हारी और अकेले ही काई को जन्म देने का फैसला किया और आज भी अकेली ही उसे बड़ा कर रही है, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करती है। एक दिन उसे अपने ऑफिस में पता चलता है कि उनकी ट्रैवलिंग एजेंसी से किसी कोरियन ट्रैवलिंग एजेंसी ने कांटेक्ट किया है, जो बहुत सारे टूरिस्ट को ओकिनावा घूमने के लिए भेज रहे हैं। यहाँ आने के बाद उनकी एजेंसी को ही उन टूरिस्ट का ख्याल रखना होगा, जिसके लिए एजेंसी साकुरा को चूज करती है, क्योंकि पूरे एजेंसी में एक उसे ही कोरियन आती है। पर यह बात साकुरा के लिए दिल की धड़कनें बढ़ाने वाली थी। वहीं योंग अलग परेशान था, क्योंकि वो नोटिस करता है कि कोई भी उसकी क्लास को एंजॉय नहीं करता, ना ही उसे लेकर सीरियस ही है, सिवाय साकुरा को छोड़कर, जो सीरियसली उसके क्लास के सॉलिड नोट्स बनाती है, जो देखकर योंग को भी बहुत अच्छा लगता है। वहीं साकुरा कैसे भी करके कोरियन टूरिस्ट के आने से पहले अपने कोरियन स्पीकिंग स्किल्स को अच्छा करना चाहती है। और एक दिन साकुरा का बॉस उसे कोरियन ट्रैवल एजेंसी से आए एक मेल को ट्रांसलेट करके उसका प्रिंट निकालने को बोलता है, जिसके लिए साकुरा अपने कोरियन टीचर यानी योंग की हेल्प लेती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि आगे से वो उसे हर वीकेंड पे प्राइवेट क्लासेस दिया करे, ताकि वो जल्दी से जल्दी कोरियन सीख सके। और साथ ही उसके साथ ओकिनावा सिटी घूमने चलने की रिक्वेस्ट करती है, ताकि वो उन जगहों पर अपनी प्रैक्टिस कर सके जहां वो कोरियन टूरिस्टों को घुमाने ले जाएगी।
और जब ये बात योंग, कावामोतो और सायूरी को बताता है तो वो योंग को साकुरा के नाम से थोड़ा छेड़ते हैं कि कहीं वो उसे लाइक तो नहीं करने लगा, जिस पे योंग भी शर्माते हुए उन्हें ना बोलता है, पर सच तो ये था कि वो लाइक करने लगा था। खैर वीकेंड पे वो साकुरा से मिलता है और उसके साथ उन जगहों पे जाता है जहाँ साकुरा उन टूरिस्टों को लेकर जाएगी, और साथ ही उसकी डिस्क्रिप्शन में हेल्प भी करता है, जिसे साकुरा पॉइंट टू पॉइंट नोट करती है। योंग उसे हिस्ट्री से ज़्यादा फूड कल्चर पे बात करने की सलाह देता है, और ये एक तरीके से सही भी था क्योंकि जापान एंड कोरिया की हिस्ट्री आई गेस प्यारी तो नहीं ही है। खैर दोनों यहाँ एक दूसरे के साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं। योंग को साकुरा के साथ होना भी अच्छा लगता है। वो दोनों के लिए मैचिंग टी शर्ट्स भी लेता है जिस पे एक रैबिट बना हुआ था। लेकिन तभी साकुरा को घर से कॉल आती है कि काई अभी तक घर वापस नहीं आया है, और तब योंग को पता चलता है कि साकुरा का एक बेटा भी है और वो भी उसके साथ काई को ढूंढने निकल जाता है, और देर तक ढूंढने के बाद फाइनली वो उन्हें मिल ही जाता है। घर पे आने के बाद साकुरा योंग को अपनी दादी माँ से इंट्रोड्यूस कराती है और दादी माँ को भी योंग बहुत अच्छा लगता है। कुछ देर उनसे बातें करने के बाद जब योंग वापस जाने लगता है तो साकुरा से काई के फादर के बारे में पूछता है, जिस पे वो उसे सारी बात बता देती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला गया था। तो योंग भी उसे अपने और अपने फादर के रिलेशन के बारे में बताता है कि उसके फादर उसके साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, वो उसे डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं, पर वो अपने तरीके से अपनी लाइफ जीना चाहता है, जिस वजह से दोनों में नहीं पड़ती, और इसीलिए वो अपने पेरेंट्स से दूर यहाँ जापान चला आया। और इसी के साथ यहाँ से इन दोनों की एक नई रिलेशन की शुरुआत होती है। योंग अब अक्सर ही साकुरा के घर आने जाने लगता है, जहाँ वो उसकी दादी माँ के साथ कुकिंग करता है, काई को उसके स्कूल से लाने जाता है, और उसे भी यानी काई को भी उसके साथ रहना अच्छा लगता है, और यहाँ से इन दोनों की भी एक नई बॉन्डिंग बनने लगती है। काई अक्सर ही उसके साथ फुटबॉल खेलता है, जो वो हमेशा से ही करना चाहता था, पर घर में कोई फादर फिगर ना होने के चलते वो नहीं कर पाता। वहीं इंस्टीट्यूट क्लासेस में साकुरा और योंग भी एक दूसरे के क्लोज आ रहे थे। योंग अपनी टीचिंग स्टाइल में भी चेंजमेंट्स ला रहा था, जिस वजह से स्टूडेंट्स उसकी क्लास में इंटरेस्ट लेने लगे थे, और साकुरा दिन रात मेहनत करती है, जिससे कि उसकी कोरियन दिन पर दिन अच्छी होने लगी थी। एक दिन योंग को उसकी मॉम की कॉल आती है, जिन्हें उसके ब्रेकअप के बारे में पता चलता है, तो वो उसे वापस कोरिया आने को बोलती हैं, पर योंग इसे साफ इनकार कर देता है। एक तो वो वापस अपने डैड के पास नहीं जाना चाहता, और दूसरा अभी साकुरा को उसकी ज़रूरत है। एक दिन जब योंग काई को लेने उसके स्कूल जाता है तो काई उसे अपना नोटबुक दिखाता है, जिसमें उसे ढेर सारे गुड वर्क के स्टैम्प्स मिले थे, जिसे देखकर योंग को भी एक आइडिया आता है, और वो भी उन टी शर्ट्स को जो वो अपने और साकुरा के लिए लाया था उस पे बने बनी के जैसे बनी का स्टैम्प बनाता है, और साकुरा के टेस्ट पेपर पे उसे भी ये स्टैम्प देता है, जो देखकर क्लास के बाकी स्टूडेंट्स योंग को साकुरा के नाम से चिढ़ाने लगते हैं, पर वो शर्माते हुए बोलता है कि ये तो उसने साकुरा के अच्छे काम के लिए दिया है, पर साकुरा को भी ये स्पेशल ट्रीटमेंट अच्छी लगती है। वहीं एक दिन ऑफिस में उसका बॉस उसे बताता है कि टूरिस्टों को भेजने से पहले कोरियन टूरिस्ट एजेंसी का बॉस खुद ओकिनावा आना चाहता है, जो ये देखना चाहता है कि वो लोग उनके टूरिस्टों को कहाँ स्टे कराएंगे, कैसे और कहाँ घुमाएंगे, और इन सब की पूरी जिम्मेदारी साकुरा के ऊपर होगी। उसे पूरे टाइम बॉस के साथ रहना होगा और कोरियन में ही बात करना होगा, जिसके लिए साकुरा फिर से योंग की हेल्प लेती है, क्योंकि अभी भी उसकी कोरियन अच्छी नहीं हुई थी और वो अपने काम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहती। तो योंग भी उसकी हेल्प के लिए माइक्रोफोन लेकर उस जगह पहुंच जाता है जहां साकुरा और कोरियन टूरिस्ट एजेंसी के बॉस चोई की मीटिंग होनी थी, और लगभग 100 मीटर की दूरी से दोनों की रिसीवर के थ्रू बातें सुनने लगता है, जिसका एक माइक्रोपीस साकुरा के पास था। चोई उससे जो भी बात करता है योंग उसे ट्रांसलेट करके साकुरा को बताता है, और साथ ही कोरियन में उसका आंसर भी उसे देता है, जो साकुरा हूबहू चोई को बोल देती है। इसी बीच में योंग थोड़ा जेलस भी होता है जब चोई साकुरा से कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछता है। वहीं साकुरा का बॉस उसे चोई को ओकिनावा घुमाने को बोलता है, ताकि चोई पूरी तरीके से उनके सर्विस से सेटिस्फाई हो सके, और शाम वापस आकर बचे हुए कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने बोलता है। तो साकुरा भी चोई को ओकिनावा घुमाने ले जाती है। वो उसे अच्छे रेस्टोरेंट में लंच कराती है, एक्वेरियम घुमाती है, बीच पे लेकर जाती है, और इस पूरे समय योंग भी दोनों को फॉलो करता रहता है। वहीं चोई साकुरा को बताता है कि उसे भी थोड़ी बहुत जापानीज आती है, क्योंकि वो उसकी क्लासेस ले रहा है, और कुछ ज़रूरी काम बोलकर अपने साथ अपने होटल रूम में लाता है।
पर यहाँ आकर साकुरा समझ जाती है कि चोई के इरादे कुछ ठीक नहीं है, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी चीखने की आवाज़ सुनकर योंग उसकी हेल्प के लिए भागता है और बालकनी के थ्रू रूम में घुसने की कोशिश करता है। पर चूंकि ग्लास डोर लॉक था तो वहीं अजीब तरीके से डांस करने लगता है, जिसे देखकर चोई का ध्यान भटकता है और मौका पाकर साकुरा उसे वाज से मारकर बेहोश कर देती है और योंग के साथ वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट डे साकुरा का बॉस उसे बताता है कि लास्ट नाइट हुए इंसिडेंट के बाद उस कोरियन एजेंसी ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है, पर फिर भी वो साकुरा को जॉब से नहीं निकालता बल्कि उसे परमानेंट कर देता है, क्योंकि चोई से बात करते समय साकुरा फ्लुएंट कोरियन बोल रही थी जिसकी एजेंसी को बहुत ज़रूरत है। तो शाम उसके कलीग्स उसकी जॉब परमानेंट होने की खुशी में उसे पार्टी देते हैं, जिसमें साकुरा योंग को भी बुलाती है। वापस जाते समय योंग उसे अपनी फीलिंग्स बताता है कि वो उसे लाइक करता है, वहीं साकुरा भी उसे लाइक करने लगी थी, तो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। पर तभी वहाँ साकुरा का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है जो उसे छोड़ने के लिए उससे माफ़ी मांगता है, जो देखकर योंग चुपचाप बिना साकुरा से कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। और ये बात जब वो सायुरी और कावामोतो को बताता है तो वो भी बोलते हैं कि काई के फ्यूचर के लिए अच्छा होगा कि साकुरा और उसका एक्स फिर से एक हो जाए, जिस बात से योंग बहुत हर्ट होता है। पर तभी उसे उसकी मॉम की कॉल आती है जो उसे उसके डैड की खराब तबीयत के बारे में बताती हैं और फौरन उसे कोरिया बुलाती हैं। तो अगले सीन में योंग कोरिया अपने फादर के पास आता है जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट थे और मॉम बताती हैं कि उन्हें हाई ब्लड शुगर है। वो काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे पर उन्होंने जानबूझकर उसे अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया, क्योंकि वो जानते हैं कि योंग एक फ्री लाइफ जीना चाहता है और वो भी उससे प्यार करते हैं और उसे वही लाइफ देना चाहते हैं, और इसीलिए अपनी बीमारी के बारे में बताकर उस पर बर्डन नहीं देना चाहते थे। जिसके बाद योंग भी वहीं कोरिया में रहकर अपने डैड का काम संभालने का डिसाइड करता है। देखते देखते 3 साल बीत जाते हैं और इस बीच वो साकुरा से कोई कांटेक्ट नहीं रखता। पर एक दिन वो उसे कुछ जापानीज टूरिस्ट के साथ अपने होटल में देखता है जो वहाँ अपने काम से आई थी, और बातों में पता चलता है कि वो फिर से सिंगल है। उसका बॉयफ्रेंड दोबारा उसे छोड़कर चला गया और इस बार शायद हमेशा के लिए। वहीं योंग भी अभी सिंगल ही था, तो दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं इस उम्मीद के साथ कि दोनों फिर से एक साथ होंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है ख़त्म। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।